आज जिन अजला में सबसे ज़्यादा बारिश हुई उसमें आपका मुल्तान, लाहौर और फैसलाबाद सबसे ज़्यादा पेश थे, जिनमें बिलतरतीब लाहौर में 113 मिलीमीटर सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, मुल्तान में 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये बारिश अभी अगले भी 24 से 48 घंटे इसी इंटेंसिटी के साथ वक्फे से जारी रहेगी, जिसके पेश नज़र हमारी जो रेस्क्यू और रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं उसमें दुश्वारी का सामना ज़रूर रहेगा। इसके बाद मैं आपसे क्विकली शेयर करता चलूं कि जो गुजरात में पिछले 48 घंटे पहले जो एक मैसिव अर्बन फ्लडिंग का सामना था, चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद तशरीफ लेके गई और उन्होंने पूरी सूरत हाल को पर्सनली ना सिर्फ उसका मुआयना किया बल्कि जितने कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे उनको हदायत हुई। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बेशक कि आज भी गुजरात में अच्छी बारिश हुई और इन तमाम सूरत हाल के बावजूद इस वक्त गुजरात की मेजर शाहराएं तमाम क्लियर हैं, जिसमें रेलवे रोड, सर्कुलर रोड, मोहल्ला नूरपुर शर्की रोड, रामतलाई रोड, तिम्बल रोड और शाहजहांगीर रोड 100% क्लियर हैं। इसके अलावा चंद रोड्स ऐसी हैं जिनमें थोड़ा, क्योंकि मैंने गुजारिश की कि बारिश दोबारा भी गुजरात में हुई, जिसकी वजह से अब टोटल अगर मैं इनकी टाइमलाइंस दूं तो वो 8 से 12 घंटे में गुजरात इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर 100% अर्बन फ्लडिंग से क्लियर होगा। इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि आज की तारीख में एक दफा फिर इंडियन हाई कमीशन से हमें हरीके के मुकाम पर हाई फ्लड की अलर्ट वो मिला और उसके पेश नज़र पीडीएम पंजाब ने एक दफा फिर ना सिर्फ कसूर को गंडा सिंह के मुकाम के लिए बल्कि तमाम वो डाउन द लेन अजला जिनमें सतलुज के पानी का इफेक्ट हो सकता है उनको अलर्ट किया। सतलुज में आपको मैं बताता चलूं और आपके ये इल्म में है कि तकरीबन 6 से 7 हफ्ते से कंटिन्यूस हाई फ्लड सिचुएशन जारी है। आज भी 3,19,000 क्यूसेक्स वहां से पानी गुजर रहा है और इसी तरीके से नीचे हेड सलेमानिकी के ऊपर 1,37,000 क्यूसेक्स और हेड इस्लाम के ऊपर 1,20,000 क्यूसेक्स पानी इस वक्त चल रहा है। कसूर और ये तमाम जो मुल्का अजला हैं सतलुज की ओवरऑल सूरत हाल के लिए, क्योंकि बाखड़ा और पौंग डैम 100% अपनी कैपेसिटी अटेन कर चुके हैं, अभी मॉनसून कुछ दिन और बाकी है, तो हमें इसमें इसी तरीके से कंटिन्यूस फ्लोज वो हम फोर्सी कर रहे हैं। इसके बाद रावी का मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कि वो जो 2,45,000 क्यूसेक्स जस्सर और फिर रावी साइफन से होता हुआ शाहदरा के मुकाम से 2,20,000 क्यूसेक्स गुजरा, उसने हेड बल्लोकी के बाद सिदनाई आपके शहर डिवीजन में आके परेशानी बनी और जो क्रिटिकल फैसला था उसको टाइमली लिया और हमें 1,50,000 क्यूसेक के अगेंस्ट जब 1,93,000 क्यूसेक पे सिदनाई गया, हमने माई सफूरा बंद को ब्रीच किया। उस ब्रीच के पेश नज़र इस वक्त मैसिव इनंडेशन है टोबा टेक सिंह की तहसील पीरमैल में और खानेवाल की तहसील कबीरवाला में और चंद जो शोरकोट के मुल्का देहात हैं उनमें इस वक्त मैसिव इनंडेशन का सामना है। और यही वजह है कि क्योंकि चनाब के हाई फ्लोज की वजह से जिस अहमदपुर सियाल के मुकाम पर रावी ने चनाब से मिलना था वो बैक वाटर इफेक्ट का सामना रहा और जो रावी का पानी है अभी तक सिदराई के मुकाम पर जब हम बात कर रहे हैं तो 1,35,000 क्यूसेक्स चल रहा है। चनाब का जो पहला रेला था 26 की रात को जो 10,70,000 क्यूसेक के पेश नज़र हमें हेड कादराबाद के राइट बैंक को ब्रीच करना पड़ा और मंडी बहाउद्दीन के 40 से 50 देहात में जो पानी गया उसका मेन पीक आपके शहर मुल्तान से इस वक्त पास ऑन होके पंजनद की तरफ बढ़ रही है। लेकिन मुल्तान पिछले 48 घंटे से क्रिटिकल था और अगले 48 घंटे क्रिटिकल इस वजह से रहेगा कि जो सेकंड रेला था 5.25 लाख क्यूसेक्स का वो त्रिम्बू से इस वक्त स्टडी ट्रेंड में सारा दिन आज दोपहर तक 5,43,000 से इस वक्त 5,31,000 पे स्टडी ट्रेंड में है। क्योंकि ये
पिछले 36 घंटे से सेम पानी का फ्लो है, इसीलिए ये एप्रीहेंशन है कि अब ये शॉर्टेस्ट टाइम लैग के साथ कल मुल्तान में हमें हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह पे इसकी पीक अचीव होगी। और क्योंकि हमारा बेट का और बाकी सारा जलालपुर का इलाका ऑलरेडी मैसिवली इनंडेट है, अगले भी 48 घंटे में हमें इस इनंडेशन का सामना रहेगा। इसके साथ साथ जो पंजनद पे आपके इलम में है कि पानी बड़ा ग्रेजुअली राइज हुआ और 6 लाख और 9,000 क्यूसिक्स को टच करने के बाद पंजनद एक दफा रिसीडिंग में इस वक्त है और 5 लाख और 24,000 क्यूसिक्स का रेला इस वक्त हेड पंजनद अलीपुर के मुकाम पर वहां से गुजर रहा है। अब सतलुज का भी इसके अंदर पानी मिलने के बाद जब ये 6,09,000 क्यूसिक्स तक गया, मजीद अब हमें ये अंदेशा है कि जब अगला पानी आएगा तो 6 से 6.5 लाख पंजनद से गुजरता हुआ फिर बिल आखिर इंडस के पानी के साथ मिलके गुद्दू पे ये जाएगा। जलालपुर पीरवाला की अगर हम बात करें तो डिविजनल इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और आज रात से चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर पीडीएम में पंजाब को रिप्रेजेंट करते हुए मैं खुद यहां आज सारा दिन हाजिर रहे और हमने आज मैसिव इवैक्यूएशंस को अंजाम दिलवाया, जिसमें ओवरऑल जो अब से कोई 2 घंटे पहले की फिगर्स थी तकरीबन 3600 लोगों को आज सिंगल डे में मुख्तलिफ मौजाजात से निकाला गया। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले बोट कैप्साइजिंग का वाकया हुआ और मैंने मीडिया में लाहौर में ये गुजारिश की कि क्योंकि इतना बड़ा मैसिव ऑपरेशन पंजाब की तारीख का वो पाकिस्तान आर्मी ने और रेस्क्यू 1112 ने इस सीजन में अंजाम दिया, जिसमें अगर हम टोटल बोट ट्रिप्स को काउंट करें तो आज के शामिल करके तकरीबन कुछ 27,111 ट्रिप्स अब तक रेस्क्यू 1112 सिर्फ एक अदारा वो कर चुका है। उसमें ये एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ, लेकिन ओवरऑल हम देखें इस ओवरऑल मैग्नीट्यूड को तो जो काम पाकिस्तान आर्मी ने और रेस्क्यू 1112 ने किया और जिसके पेश नजर तकरीबन 2.1 मिलियन 21 लाख लोगों को पहले दिन से लेके आज तक उन्होंने इवैक्यूएशन को यकीनी बनाया। इसके बाद आखिर में मैं इस वक्त जो ओवरऑल पंजाब की सूरत हाल है वो आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो पूरे पंजाब के 26 अजला वो बुरी तरह से इस सुपर फ्लड पंजाब की तारीख के सबसे बड़े फ्लड से मुतासर हो चुके हुए हैं। इसके टोटल देहात 4300 और 64 देहात 4,364 देहात इस वक्त तक इफेक्ट हो चुके हुए हैं और इन देहातों की टोटल आबादी जो है वो 42,943 नफूस पे मुश्तमिल है जो किसी न किसी फॉर्म में मुतासर हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर तकरीबन 450 रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटीज इन 26 अजला में कायम की हुई हैं, जहां पे इस वक्त हमारे पास 74,786 लोग 24 घंटे कयाम पजीर हैं और जो लोग 24 घंटे कयाम पजीर हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर उनको ना सिर्फ 3 टाइम अ डे प्रॉपर मील को इंश्योर किया जा रहा है, क्वालिटी मील को, बल्कि उनका मेडिकल और लाइफ स्टॉक कवर को 100% इंश्योर किया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग स्ट्रैंडेड हैं और कच्चे में या फ्लड प्लेन में होने के बावजूद हाई राइज पे बैठे हैं, उन तमाम को 26 के 26 अजला में जिलाई इंतजामिया मैक्सिमम एफर्ट करके वहां पे ड्राई राशन को यकीनी बनाए हुए है। इसके साथ साथ अब तक अगर टोटल मैं आपको बता सकूं जो लोग इन रिलीफ कैंप्स में जो मेडिकल कवर है उससे फायदा उठा चुके हैं तो उनकी टोटल तादाद 2,01,109 है। इसी तरीके से मैंने जैसे गुजारिश की कि 21,54,465 लोगों को आज शाम के और इस वक्त भी जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है इवैक्यूएशन का, इसमें हम पूरे पंजाब में इवैक्यूएट कर चुके हैं। ना सिर्फ इन लोगों को इवैक्यूएट किया, इनकी जो लाइफ लाइन, इनका लाइफ स्टॉक है वो भी हम 1.5 मिलियन 15,78,387 जानवरों को सेफर प्लेसेस पे ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं। और जब हम उनको ट्रांसपोर्ट करने की बात करते हैं तो ना सिर्फ उनको ट्रांसपोर्ट किया गया,
चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर उनके लिए वनडे और चारे का प्रॉपर इंतजाम 26 अजला में लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंश्योर किया। आखिर में अनफॉर्चुनेट जो डेथ टॉल है, अभी अनकन्फर्म्ड 2 डेथ्स जो हैं उनकी तफसीलात जलालपुर पीरवाला की हम ले रहे हैं। उससे पहले पूरे पंजाब में 26 तारीख से, जब से ये हमारी तारीख का सबसे बड़ा सैलाब जिसका सामना पंजाब को है, 61 डेथ्स आज तक ये कंफर्म डेथ्स पूरे पंजाब में हो चुकी हैं और ये जो 2 डेथ्स हैं इनकी अभी कंफर्मेशन को यकीनी बनाया जा रहा है। ये चंद गुजारिशात थी मेरी तरफ से। अब कमिश्नर मुल्तान डिवीजन अगर कुछ आप ऐड करना सर चाहें तो।